हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज मैं क्लास 6 इंग्लिश एनुअल एग्जामिनेशन के एक क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाली हूं और ये क्वेश्चन पेपर केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है। सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन 2024-25 सब्जेक्ट इंग्लिश। ये क्वेश्चन पेपर करंट सेशन 2024-25 का एक रियल क्वेश्चन पेपर है। इस पेपर को अवश्य देखें। अगर आपका इंग्लिश का पेपर अभी तक नहीं हुआ है, इससे आपको अवश्य हेल्प मिलेगी। सबसे पहले है रीडिंग सेक्शन ए। क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। चलिए इसे रीड करते हैं। अंडर अ हिल इन अ विलेज कॉल्ड रामगढ़, काउ रोम्ड इन द नियर बाय फॉरेस्ट टू ग्रेस ऑन ग्रीन ग्रास। वन डे काउ लक्ष्मी wandered near a lion's cave. The hungry lion walked up and was planning to make it his meal. Trembling with fear, Lakshmi did not see any other cow nearby. She pleaded with the lion, saying, "Please spare me. I have a small calf that depends on my milk and cannot eat grass yet." रामगढ़ नामक एक गांव में पहाड़ी के नीचे गाय हरी घास खाने के लिए पास के जंगल में घूमती थी। एक दिन गाय लक्ष्मी शेर की गुफा के पास भटकती हुई पहुंच गई। भूखा शेर जाग गया और उसे अपना भोजन बनाने का प्लान करने लगा। डर से कांपती हुई लक्ष्मी को अपने आसपास कोई गाय दिखाई नहीं दी। उसने शेर से विनती करते हुए कहा कि मेरा एक बछड़ा है जो केवल दूध पर निर्भर है, अभी वो घास नहीं खाता है। द लायन एग्रीड बट वार्नड हिम टू रिटर्न द नेक्स्ट डे और फेस डायर कॉन्सिक्वेंसेस। लक्ष्मी रिटर्न टू हर काफ प्रॉमिसिंग टू कम बैक। शेर सहमत हो गया, लेकिन उसे अगले दिन आने के लिए कहा और न आने पर गंभीर परिणाम भुगतने के लिए कहा। लक्ष्मी वापस आने का वादा करके अपने बछड़े के पास वापस आ गई। द नेक्स्ट डे शी रिटर्न टू द लायन कीपिंग हर वर्ड। द लायन इम्प्रेस्ड बाय हर ऑनेस्टी। अगले दिन वह अपनी बात रखते हुए शेर के पास वापस आ गई। शेर उससे प्रभावित होकर उसने अपना असली रूप दिखाया, उसे आशीर्वाद दिया और उसे गौ माता घोषित किया। तब से सभी गाय अपने रक्षक के रूप में उसे सम्मान देती हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। केयरफुली रीड द क्वेश्चन फ्रॉम द अनसीन पैसेज एंड आंसर देम। व्हाट इज द नेम ऑफ द काउ इन द स्टोरी। स्टोरी में काउ का नाम क्या है। स्टोरी में काउ का नाम है लक्ष्मी। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डिड काउ लक्ष्मी प्लीड विद द लायन। काउ लक्ष्मी ने शेर से क्यों निवेदन किया। क्योंकि शी हैव अ स्मॉल काफ दैट डिपेंड ऑन हर मिल्क एंड कैन नॉट ईट ग्रास येट। क्योंकि उसका एक छोटा सा बछड़ा था जो उसके दूध पर निर्भर था और अभी तक घास नहीं खा सकता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड काउ लक्ष्मी इनकाउंटर नियर द लॉयंस कैव। शेर की गुफा के पास गाय लक्ष्मी को क्या मिला। करेक्ट ऑप्शन है सी, अ हंग्री लॉयन। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डिड द लॉयन लेट काउ लक्ष्मी गो द फर्स्ट टाइम। शेर ने गाय लक्ष्मी को पहली बार क्यों जाने दिया। करेक्ट ऑप्शन है डी, बिकॉज शी हैड अ काफ दैट डिपेंडेंट ऑन हर मिल्क। क्वेश्चन नंबर 5 है, काउ लक्ष्मी वॉज डिक्लेयर्ड ब्लैंक स्पेस बाय द लायन आफ्टर शी रिटर्न टू कीप हर प्रॉमिस। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डिक्लेयर्ड हर मदर काउ। यहाँ पर हो जाएगा काउ लक्ष्मी वॉज डिक्लेयर्ड मदर काउ बाय द लायन आफ्टर शी रिटर्न टू कीप हर प्रॉमिस। पैसेज का लास्ट क्वेश्चन है, गिव अ सुटेबल टाइटल टू द गिवन स्टोरी। यहाँ पर स्टोरी काउ की ऑनेस्टी से रिलेटेड है, इसलिए आप इसे टाइटल दे सकते हैं द ऑनेस्ट काउ, द ऑनेस्टी ऑफ द काउ या द लॉयल काउ। क्वेश्चन नंबर 2 पर भी एक पैसेज दिया हुआ है, रीड द पैसेज केयरफुली। ये पैसेज मैंने अपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर में भी दिया था। बाल शाह लिव्ड इन गुजरात, ही वॉज अ ग्रेट माइजर, ही हेटेड टू स्पेंड एनीथिंग ऑन एनीबडी इवन ऑन हिमसेल्फ। वन डे he saw some ripe dates on the tall palm tree. He liked dates very much and wanted to have some, but how could he get them? He did not like to ask anyone to climb up and get them for him, for he feared to might to pay him something. So Bal Shah declared to climb the tree himself. He had never climbed up a date palm before,
but he managed to reach the top. He was about to pick some dates when he happened to look down. The height from the ground frightened him so much that he started to tremble. Based on your reading, choose the correct option of these questions. क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द स्टेट बाल शाह बिलोंग टू. बाल शाह बिलोंग टू गुजरात. करेक्ट ऑप्शन है सी, गुजरात. सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज बाल शाह. ही वाज अ ग्रेट माइजर. करेक्ट ऑप्शन है बी, माइजर. क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड बाल शाह वांट टू हैव. यहाँ पर देखिए, वन डे ही सा सम राइप डेट्स ऑन द टॉल पॉम ट्री. ही लाइक्ड डेट्स वेरी मच एंड वांटेड टू हैव सम. करेक्ट ऑप्शन है डी, राइप डेट्स. फोर्थ क्वेश्चन है, वाई डिड ही नॉट लाइक टू आस्क एनीवन टू क्लाइंब अप द ट्री. यहाँ पर देखिए, ही फेयर्ड ही माइट टू पे हिम समथिंग. करेक्ट ऑप्शन है सी, ही फेयर्ड हिम माइट हैव टू पे. फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज बाल शाह's फाइनल डिसीजन. बाल शाह डिसाइडेड टू क्लाइंब द ट्री हिमसेल्फ. करेक्ट ऑप्शन है डी, टू क्लाइंब अप द ट्री हिमसेल्फ. क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट फ्राइटेंड बाल शाह. द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड फ्राइटेंड हिम. करेक्ट ऑप्शन है बी, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड. क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई डिड बाल शाह स्टार्ट टम्बलिंग. करेक्ट ऑप्शन है बी, ही वॉज अ कवर्ड मैन. वह एक कायर व्यक्ति था. क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ ऑलवेज. ऑलवेज का अपोजिट है नेवर. सेक्शन बी, राइटिंग एंड ग्रामर. क्वेश्चन नंबर 3 है, यू आर अंकित पांडे ऑफ क्लास 6C ऑफ PM श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1. यू लॉस्ट योर लाइब्रेरी बुक नेम्ड साइंस क्वेश्चन बैंक इन द स्कूल कैंपस yesterday. राइट अ नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड ऑन योर स्कूल इन्फॉर्मिंग ऑल द स्टूडेंट्स अबाउट दिस. यहाँ पर अंकित और अंकिता दोनों होना चाहिए था. आप नोटिस इस तरह से लिखेंगे, PM श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 नोटिस, लॉस्ट लाइब्रेरी बुक साइंस क्वेश्चन बैंक, इसके बाद करेंट डेट, डियर स्टूडेंट्स. आगे आप लिखेंगे, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव लॉस्ट माई लाइब्रेरी बुक टाइटल्ड साइंस क्वेश्चंस बैंक ऑन द स्कूल कैंपस yesterday. द बुक इज़ अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज फॉर द सब्जेक्ट ऑफ साइंस एंड is an important assets of the school library. I kindly request all the students to help in locating the lost book. If anyone finds the book or has any information regarding its whereabouts, please inform me or the school library immediately. Thank you for your cooperation. Ankit Pandey, class 6C. Question number 4 है, write a paragraph of any one of the following in about 80 to 100 words. पहला है माई स्कूल, दूसरा है माई फेवरेट फ्रूट और तीसरा है माई मदर. तो इनका पैराग्राफ आप स्वयं देख लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 5 है, यू आर आयुष या आयुषी लिविंग एट M52 टैगोर गार्डन दिल्ली. राइट अ लेटर इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स टू योर फ्रेंड्स इन्वाइटिंग हिम टू स्पेंड द समर वेकेशन विथ यू. लेटर में सबसे पहले आप क्वेश्चन में दिए हुए एड्रेस को लिखेंगे, M52 टैगोर गार्डन दिल्ली, और उसका पिन कोड याद हो तो पिन कोड लिख दीजिएगा. इसके बाद करेंट डेट 16 मार्च 2025, करेंट जो भी डेट हो. डियर नीलेश, अपने फ्रेंड का नाम. आगे आप लिखेंगे, आई होप यू आर इन ग्रेट हेल्थ. आई एम गुड टू. माई एग्जाम्स हैव रिसेंटली एंडेड एंड सिंस आई वॉज मिसिंग यू आई सेट डाउन टू राइट दिस लेटर टू यू. इट हैज़ बीन सो लॉन्ग सिंस we have met. The good thing is that summer vacations are around the corner. I remember that I last year when I spent the vacation at your house. What fun it was. This time I want you to come and stay at my house. We will have a lot of fun. We can paint together, watch movies together, and of course we will finish our holiday homework together as well. Give my regard to your parents. I hope to see you soon. Till then, take care. Your loving friends. और यहाँ पर आयुष या आयुषी. क्वेश्चन नंबर 6 है, रीअरेंज द गिवन वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस. एनी टू. फर्स्ट पर लिखा हुआ है, एलिफेंट लार्ज एंड एनिमल इज वेरी
आ। यहाँ पर हो जाएगा एन एलिफेंट इज़ आ वेरी लार्ज एनिमल। इस तरह से एन एलिफेंट इज़ अ वेरी लार्ज एनिमल। बी पर है पॉलिसी द बेस्ट इज़ ऑनेस्टी। ये हो जाएगा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। और सी पर है सॉइल कॉटन ब्लैक इन ग्रोन इज़। ये हो जाएगा कॉटन इज़ ग्रोन इन ब्लैक सॉइल। कॉटन इज़ ग्रोन इन ब्लैक सॉइल। क्वेश्चन नंबर 7 है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस है माई पेरेंट्स ब्लैंक स्पेस वेरी काइंड। यहाँ पर प्लूरल की बात की जा रही है इसलिए हो जाएगा आर। माई पेरेंट्स आर वेरी काइंड। सेकेंड है टॉम ब्लैंक स्पेस अंडर ब्रैकेट ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ लायन नाउ। इसे कन्वर्ट करना है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में। और 3 पर है द किड्स ब्लैंक स्पेस अंडर ब्रैकेट हाइड बिहाइंड द ट्री नाउ। इसे भी कन्वर्ट करना है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में। यहाँ पर वर्ब में आईएनजी लगेगा और इसके साथ आई एम एस आर लगेगा। यहाँ पर टॉम है ये सिंगुलर है इसलिए इसके साथ लगेगा इस और यहाँ पर हो जाएगा ड्राइंग। यहाँ पर द किड्स है ये प्लूरल है इसलिए यहाँ पर लगेगा आर और यहाँ पर हो जाएगा हाइडिंग। कंप्लीट सेंटेंसेस इस तरह से हो जाएंगे द टॉम इज ड्राइंग अ पिक्चर ऑफ अ लॉन नाउ और थर्ड पर हो जाएगा द किड्स आर हाइडिंग बिहाइंड द ट्री नाउ। क्वेश्चन नंबर 8 है कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग्स विथ एनी 4 मॉडल्स फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो। आपकी बुक में मॉडल्स टेबल में दिए हुए हैं। यहाँ क्वेश्चन में एज इट इज़ लिख दिया गया है। यहाँ पर मॉडल्स नीचे दिए गए हैं मे शुड कैन मस्ट नीड टू और यूज टू। फर्स्ट पर है अजय आनंद हैड फीवर लास्ट वीक ही। यहाँ पर हो जाएगा शुड टेक गुड रेस्ट। सुमन यस ही। यहाँ पर हो जाएगा मस्ट और ही विल फॉल इल अगेन। अगला अजय ही। यहाँ पर हो जाएगा कैन टेक ग्रैंड मदर्स नेचुरल क्योर्स। सुमन यस वी। यहाँ पर हो जाएगा नीड टू रिमेंबर हाउ इफेक्टिव दे आर। कंप्लीट डायलॉग्स इस तरह से हो जाएंगे अजय आनंद हैड अ फीवर लास्ट वीक ही शुड टेक अ गुड रेस्ट। सुमन यस ही मस्ट और ही विल फॉल इल अगेन। अजय ही कैन टेक हिज ग्रैंड मदर्स नेचुरल क्योर्स। सुमन यस वी नीड टू रिमेंबर हाउ इफेक्टिव दे आर। क्वेश्चन नंबर 10 है सेक्शन सी और लिटरेचर में रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शंस। सरप्राइजिंग प्रभात could not sleep well that night. He had won the game but he did not feel as happy as he usually did. What was surprising that Surya did not feel bad after losing. What was more surprising that Prabhat saw Surya playing basketball next day. यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है select the one option that tells about the way Prabhat was feeling that night. जीतने के बाद भी उसे खुशी महसूस नहीं हो रही थी। करेक्ट ऑप्शन है बी अनहैप्पी। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई वाज प्रभात फाइंड सूर्याज बिहेवियर सरप्राइजिंग। आंसर में आप लिखेंगे बिकॉज प्रभात सा सूर्या प्लेइंग फुटबॉल अ नेक्स्ट डे। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर सूर्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है विच वर्ड यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट इन द अपोजिट ऑफ द वर्ड विनिंग। विनिंग वर्ड का अपोजिट है एक्सट्रैक्ट में लूजिंग। फोर्थ क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन विद इन द ब्रैकेट। यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है और यहाँ पर वर्ब लिखा हुआ है और सेंटेंस में सूर्या के बाद यहाँ पर ब्लैंक स्पेस होना चाहिए जो छूट गया है। सूर्या बास्केटबॉल फॉर ईयर्स बिफोर ज्वाइनिंग द स्कूल्स बैडमिंटन टीम। पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगता है और उसके सामने लगता है हैड। सेंटेंस हो जाएगा सूर्या हैड प्लेड बास्केटबॉल फॉर ईयर्स बिफोर ज्वाइनिंग द स्कूल्स बैडमिंटन टीम। क्वेश्चन नंबर 11 है रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। द काइट्स पोम की यहाँ पर कुछ लाइन्स दी हुई हैं। अप इन द एयर सी द काइट्स फ्लाई लाइक कलर्ड बर्ड्स इन द विंड विब्ड स्काई। फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। हाउ इज द स्काई डिस्क्राइब इन द लाइन्स। यहाँ पर विंड विप्ड स्काई बोला गया है इसलिए करेक्ट ऑप्शन है विंडी। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डज द चाइल्ड कंपेयर द काइट्स टू। चाइल्ड ने काइट को कंपेयर किया है
लाइक कलर्ड बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्लीट द सेंटेंस विथ अ वर्ड। इन द विंडी स्काई द काइट्स अपीयर ब्यूटीफुली। क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रू और फॉल्स। चिल्ड्रंस आर वेरी फॉन्ड ऑफ वॉचिंग काइट। ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 है आंसर एनी 4 आर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 1 है वाई इज भारत नोन वर्ल्ड वाइड। आंसर है भारत हैज़ ऑलवेज बीन नोन फॉर इट्स रिच एंड डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज इंक्लूडिंग इट्स ट्रेडिशंस फेस्टिवल्स एंड हेरिटेजेस। यहाँ पर मैं आपको हिंट दे रही हूँ, आप आंसर 30 to 40 वर्ड्स का लिखेगा। सेकेंड क्वेश्चन है वाई डिड द बर्ड थिंक दैट इट्स फर्स्ट वर्ड वाज स्मॉल राउंड एंड ब्लू। व्हाट अ बर्ड थॉट। आंसर हो जाएगा द बेबी बर्ड वाज इन अ शेल विच वाज स्मॉल ब्लू एंड राउंड बिफोर मूविंग टू द नेस्ट। दिस इज वाई द बेबी बर्ड फर्स्ट थॉट दैट द वर्ड वाज स्मॉल राउंड एंड ब्लू। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई डिड दादी आस्क विक्रम एंड वैभवी to share the natural cures with their friends, spices that heal us। आंसर है दादी asked Vikram and Vaibhavi to share the natural cures with their friends to ensure that the traditional knowledge about the healing property of spices in passed on to the next generation, allowing others to benefit from these remedies and promoting healthy living practices। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डिड सूर्याज एटीट्यूड, यहाँ पर होगा डिफरेंट फ्रॉम प्रभात्स। सूर्याज एटीट्यूड डिफर फ्रॉम प्रभात्स बिकॉज ही यूज टू एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द गेम वाइल प्लेइंग। ही विल नॉट बॉदर वेदर ही विल विन और नॉट। ही वॉज वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी बट प्रभास प्लेड द गेम्स फॉर विनिंग। क्वेश्चन नंबर 12 का लास्ट क्वेश्चन है What creative way did Ella and her family use to overcome the challenges she faced? Ella's family taught her to use her feet for embroidery and other daily tasks. With their support and her determination, she learned to thread needles and stitch using her feet. Question number 13, ये क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। Describe the medical uses of neem as described in Amber's conversation with Neem Baba। और में क्वेश्चन है मेंशन एटलीस्ट 4 बेनिफिट्स दैट यू गेट फ्रॉम द रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा। पहले इस क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। अंबर के कन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग नीम के मेडिकल यूजेज इस तरह से हैं। नीम लीव्स, बार्क, फ्लावर, फ्रूट्स एंड रूट्स आर यूज्ड इन ट्रेडिशनल मेडिसिन्स। दे ट्रीट एलिमेंट्स लाइक मीजल्स बाय रिड्यूसिंग इचिंग, कफ, यूजिंग नीम बार्क एंड आई इरिटेशन with neem flowers, kajal. These remedies are effective due to neem's antimicrobial and soothing properties, though caution is advised in their application। और रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा के बेनिफिट्स इस तरह से हैं। एटलीस्ट 4 बोला है, यहाँ पर आप और ऐड कर लीजिएगा। पहला बेनिफिट है इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी एंड वेट रिडक्शन। सेकेंड, इंक्रीज्ड मसल्स स्ट्रेंथ एंड टोन। थर्ड, इम्प्रूव्ड रेस्पिरेशन, एनर्जी एंड वाइटैलिटी। और फोर्थ है मेंटेनिंग अ बैलेंस्ड मेटाबॉलिज्म। तो ये था करेंट सेशन 2024-25 का एक रियल क्वेश्चन पेपर। आई थिंक आपको इस पेपर से अवश्य हेल्प मिलेगी और पेपर का पैटर्न समझ में आएगा। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।